गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं कुणाल पांडे। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आपका साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। उसी से रिलेटेड आज हम लोग उसका कंक्लूजन पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसका कंक्लूजन पढ़ने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन जो है आपका क्या है कि फॉर द ईजी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट साइड। तो सुविधा अनुसार के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वह हमेशा मिरर का क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में लेते हैं। तो जब हम लोग मिरर का लेफ़्ट साइड में लेंगे तो जाहिर से बात है वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट साइड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा क्या ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड ले रहे हैं। तो हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से जानते थे कि जो आपका लेफ़्ट साइड में होगा यानी आप जो आपका इंसिडेंट लाइट के जो डिपॉजिट में होगा वह आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यह जो था आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वह आपका लेफ़्ट साइड में है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में होगा तो आपका वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और वह दोनों केस में होता है, आपका कॉनकेव मिरर और साथ साथ आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि इन द कॉनकेव मिरर फोकस इज फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो आपका फोकस होता है वह आपका मिरर के आगे होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें जो आपका फोकस होता है वह जो होता है मिरर के आगे होता है। यानी मिरर के आगे कहने का मतलब आपका क्या हो गया, लेफ़्ट साइड में होता है। तो जो भी आपका लेफ़्ट साइड में होगा वह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपका कॉनकेव मिरर का जो आपका फोकस होगा वह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि इन द कॉन्वेक्स मिरर, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है फोकस इज बिहाइंड ऑफ द मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका फोकस होता है वह आपका मिरर के पीछे बनता है। मिरर के पीछे बनने का मतलब क्या होता है कि आपका राइट साइड में बनता है। यानी इमेज जो आपका मिरर होता है मिरर के आपका राइट साइड में फोकस होता है। तो जब राइट साइड में होगा इसलिए वह आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो आपका फोकस होगा वह आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉनकेव मिरर इमेज मेक In the concave mirror, image make sometime front of the mirror and sometime back of the mirror। तो क्या होता है कि जो आप हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर में कभी देखते हैं कि दर्पण के आगे इमेज बनता है तो कभी दर्पण के पीछे इमेज बनता है। हेंस फॉर द कॉनकेव मिरर इमेज डिस्टेंस जो आपका वी है इज सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम निगेटिव। तो कभी आपका दर्पण के आगे बन रहा है यानी दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है, कभी आपका दर्पण के पीछे बन रहा है यानी राइट साइड में बन रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपका इमेज जो बनेगा वह कभी पॉजिटिव बनेगा और कभी निगेटिव बनेगा। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इफ़ इमेज मेक फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड देन इमेज डिस्टेंस इज निगेटिव। जब आपका इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा यानी आपका लेफ्ट साइड में बनेगा तब आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वह आपका निगेटिव होगा। ये चीज़ को याद रखना है। इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से सूचित करते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको यू से सूचित करते हैं। आगे करा इफ़ इमेज मेक बिहाइंड द मिरर यानी राइट साइड देन इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। जब आपका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा यानी राइट साइड बनेगा तो आपका पॉजिटिव होगा। यह चीज़ हम लोग समझ गए। आगे करा इन अदर वर्ड्स इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो आपका यू है मोर देन फोकस डिस्टेंस। जब आपका यू जो है फोकस से क्या होगा, ज़्यादा होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकस से ज़्यादा हो रहा है यानी फोकस यहाँ पे है और उससे आगे पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं यानी यू ले रहे हैं, तब आपका इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। जब आपका यू क्या होगा, किससे ज़्यादा होगा, फोकस से ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपका यू जो है फोकस से कम होगा तब आपका क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा यानी फोकस से कम है यानी फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तब उस केस में आपका क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोग समझ
चुके हैं कि जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है उसमें आपका इमेज जो होता है कभी आगे बनता है कभी पीछे बनता है। तो जब आगे बनेगा तो आपका लेफ्ट साइड में बनेगा यानी आपका निगेटिव होगा, और जब आपका पीछे बनेगा तो आपका राइट साइड में होगा यानी पॉजिटिव होगा। उसको एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जब आपका यू बड़ा होगा एफ से तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर यू आपका छोटा होगा एफ से तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मेरा जो चौथा पॉइंट है वो आपका क्या है कि इन द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज़ निगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में आपका फोकल लेंथ क्या था, निगेटिव था। हेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज एल्सो निगेटिव। यानी जब फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बट इन द कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो जब कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे करा कि इफ़ द इमेज मेक एबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज़ पॉजिटिव। अगर आपका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो वो आपका पॉजिटिव बनेगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इमेज मेक एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेक स्ट्रेट। यानी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर बनता है इमेज, वो आपका कैसा इमेज बनता है, स्ट्रेट इमेज बनता है। ये चीज़ समझ में आ गया। आगे करा इफ़ द इमेज मेक बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज़ निगेटिव। अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है तो वह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इमेज मेक बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज इन्वर्स। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनता है वह आपका इन्वर्स बनता है यानी उल्टा बनता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनेगा वह आपका सीधा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। अब इसको एक कंक्लूजन के माध्यम से देख लेते हैं। ये मेरा मिरर हो गया, मिरर में आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो होता है निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में। इमेज डिस्टेंस जो आपका वी है, जब आपका यू बड़ा होगा एफ से तो आपका निगेटिव होगा, और जब यू आपका छोटा होगा एफ से तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब आपका मिरर में हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, वह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो आपका इमेज डिस्टेंस है वह आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और जो आपका फोकल लेंथ है वह भी आपका प्लस हो जाएगा, और साथ साथ आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन हम लोग समझ चुके हैं साइन कन्वेंशन के माध्यम से। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है ये आज हम लोग क्लियर हो गए। फिर साइन कन्वेंशन से कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी हम लोग क्लियर ले लिए। यू को निगेटिव क्यों लेते हैं, एफ को निगेटिव क्यों लेते हैं, एफ किस में निगेटिव होता है, एफ किस में पॉजिटिव होता है, बी किस में निगेटिव होता है, बी किस में पॉजिटिव होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस में निगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। चलिए तब तक के लिए बाय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।